बिल्कुल, आज टीएचक्यू तांदलेवाला में ब्लड बैंक, डे केयर सेंटर और इवनिंग ओपीडी का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला मोहम्मद अवैस मांगड़ साहब और एमएस टीएचक्यू तांदलेवाला डॉक्टर असफंदयार साहब ने किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद, हम उनसे जानते हैं कि सर ये बहुत अच्छा स्टेप है यानी तांदलेवाला के लिए जो इवनिंग की ओपीडी का आगाज़ किया गया और ब्लड बैंक का, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एट द लास्ट ऑफ डे माई स्टे ओवर हेयर, उन्होंने मुझे मदऊ किया, यहाँ पे मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं इसका इफ्तिताह करूँ। और मैं डॉक्टर साहब को, ये उनके बड़ा कमेंडेबल एफर्ट्स हैं उनकी कि उन्होंने यहाँ पे 4 बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी हॉस्पिटल की बुनियादी ज़रूरत होते हैं। ये टीएचक्यू लेवल का हॉस्पिटल था और यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, यहाँ पे न्यूट्रिशन सेंटर नहीं था, यहाँ पे डे केयर सेंटर नहीं था, यहाँ पे इवनिंग जो है थी वो ओपीडी नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने अपनी पर्सनल एफर्ट के साथ और इसमें ज़ाती इंटरेस्ट लेकर इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करके और इसका आज इस्टेब्लिश कर दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अहलियान तांदले के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको एट द डोर स्टेप अपने ही टीएचक्यू में ये डे केयर सेंटर, ब्लड बैंक, अब किसी को ब्लड का कोई इशू नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग जिनको कहीं पे भी ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो ये डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हर ग्रुप जो ख़ास तौर पे रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हो। थैंक यू जी। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ एमएस साहब भी मौजूद हैं। सर, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है आपकी कावज से ब्लड बैंक का और उसके अलावा इवनिंग ओपीडी का जो एक दरीना मुतालबा था शहरियों का, उसका आगाज़ किया गया। इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद अवैस साहब जो एसी तांदलेवाला हैं कि उन्होंने आज अपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाए हैं और इन तमाम चीज़ों का इफ्ताह किया। आपके इल्म में है कि ब्लड बैंक और लेबॉर्ट्री ये बुनियादी ज़रूरत है किसी भी अस्पताल की, और इनकी राउंड दी क्लॉक फैसिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो बहुत से पेशेंट ऐसे थे कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 2 बजे तक, कोई कारोबारी लोग हैं या छोटे कोई दुकानों पे काम करते हैं, मजदूर तबका, वो नहीं आ सकते थे। तो उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हमने शाम के औकात में 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ओपीडी अपना फंक्शनल किया है, जिसमें जनरल ओपीडी हमारा चलता है और फार्मेसी भी फंक्शनल होती है, यानी अद्वियात भी जो दिन में अवेलेबल हैं वो शाम के औकात में भी मरीज़ों को दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो वर्किंग वुमन थी, हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या लोअर स्टाफ की जो पैरामेडिक्स में औरतें हैं, जो कि अपने बच्चों को जो भी स्कूल गोइंग नहीं है उनको घरों में छोड़ के आती थी, उनको काफ़ी परेशानी थी, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे डे केयर सेंटर का भी क़याम किया गया। उसमें हमने मोंटेसोरी टीचर और आया का भी इंतज़ाम किया और उनके लिए एक सेपरेट किचन भी इस्टेब्लिश किया। इसी तरह जो ग़िज़ाई नशोनुमा का एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत एक हमने यहाँ पे सेंटर कायम किया है, जिसमें जितनी भी हामला ख़वातीन हैं जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं और उनके साथ साथ जो बच्चे 6 माह से लेके 2 साल तक की उम्र के जिनको ग़िज़ाई कमी की शिकार हैं, उनका टेस्ट करके और उनको यहाँ पे 3 माह की खुराक जो है वो मुहैया की जाती है।